अभी तुम गाड़ी बेच रहे हो, कल को तुम मेरी ज्वेलरी भी लेने आ जाओगे। मुझे इस घर में अपने कदम मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिजनेस में तो नफा नुकसान होता ही रहता है। मुझे सब समझ आ रहा है। बिजनेस को बचाने के लिए जिस चीज की भी जरूरत पड़ी उसे बेच दूंगा मैं। और अगर बिजनेस में रिस्क ना लें तो फिर क्या फायदा। कुछ लोगों को उनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी होता है अलिया। अब मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत हो गया। गाड़ी फरोख्त करने के बाद ज़ारून कारोबार में हासिल होने वाली रकम लगा देगा, लेकिन हालात संभलने के बजाय मज़ीद ख़राब होते चले जाएंगे। हर गुजरते दिन के साथ कारोबार का नुकसान बढ़ता जाएगा और ज़ारून की परेशानी भी शिद्दत एहतियात कर जाएगी। एक दिन हिसाब किताब देखते हुए ज़ारून को एहसास होगा कि अगर फौरी तौर पर मज़ीद रकम कारोबार में ना लगाई गई तो सब कुछ हाथ से निकल सकता है। वो मोइनी से कहेगा, अगर हमने अभी पैसा नहीं लगाया तो कारोबार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तुम अपनी कोई ज्वेलरी दे दो, मैं इसे बेचकर कारोबार को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करता हूँ। मोइनी फ़ौरन इनकार कर देगी। वो कहेगी, मेरी ज्वेलरी किसी सूरत भी नहीं बिकेगी। तुमने अपनी गाड़ी बेच दी, अब कारोबार को नुकसान पूरा करने के लिए मेरी चीज़ें भी बेच दो। मैंने ये सब इसलिए नहीं रखा कि कल को तुम कारोबार के नाम पर सब कुछ खत्म कर दो। ज़ारून इसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन मोइनी अपनी बात पर कायम रहेगी। ज़ारून की बेबसी आखिरकार गुस्से में बदल जाएगी और वो मोइनी की इजाज़त के बगैर इसकी कुछ ज्वेलरी ले जाकर फरोख्त कर देगा। जब मोइनी को इस बात का पता चलेगा तो वो शदीद गुस्से में ज़ारून से लड़ पड़ेगी। वो कहेगी, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी चीज़ें बेचने की हिम्मत कैसे की? पहले गाड़ी गई, अब मेरी ज्वेलरी भी बेच दी। कल को क्या बेचोगे? मेरा घर? ज़ारून भी गुस्से में जवाब देगा, अगर कारोबार बचाना है तो कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी।